का जो बीट रेट होगा वो कुछ इस तरह से दर्शाएगा और आपको आवाज़ कुछ ऐसा सुनाई देगा। पीप 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 पीप। तो दोस्तों हम लोग हार्ट के पूरे सीक्वेंस को पढ़ रहे थे जिसमें हम हार्ट के पूरे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बता दिए थे। और आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी, जिसका संबंध हृदय से ही तो है। देखिए इस टॉपिक में ना अधिकतर लड़कों को कन्फ्यूजन आता है, इस वजह से तो आप वीडियो देखने आए हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट ईसीजी के संबंधित जो है वो सब क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप धुआंधार तरीके से लिख पाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक्स को। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, जिसकी खोज विलियम एंथोवेन ने 1902 में किया था। कब किया था? 1902 में। और ये एक डच के वैज्ञानिक थे। यानी ईसीजी जो मशीन है ना, कुछ ऐसा हमने बनाया है जस्ट समझाने के लिए। ऐसा होता नहीं है, वो ऐसा होता है। यहाँ पर देखिएगा, ऐसा होता है ईसीजी, ठीक है। तो इसका खोज 1902 में डच के वैज्ञानिक विलियम एंथोवेन ने किया था, ठीक है। अब ईसीजी एक मशीन है जिसके ऊपर ना आपको ऐसे इस तरीके से ग्राफ दिखाया गया होता है, या ग्राफ दिखाता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, लेकिन उसके ऊपर जो ग्राफ ऐसे दिखाता है ना, उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये देखिएगा ये होता क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है कि इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट। ले उड़ गया होगा शायद। इंग्लिश कह रहा है इसके मतलब कि हृदय की हालचाल पूछने वाले जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, हार्ट के हालचाल पूछने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसी यंत्र का नाम है क्या? तो ईसीजी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्योंकि हम तो अंदर जाके पूछ नहीं सकते हो कि बताओ क्या हाल है आपका, समझ रहे हैं। देखिए ईसीजी की कंडीशन कब होती है? आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब हीरो और हीरोइन एक साथ गाड़ी को चला रहे होते हैं और जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो दोनों छिटा जाते हैं पूरा, और छिटाने की स्थिति में दोनों का हार्ट पूरा धड़कने लगता है बहुत ज़ोर से, ठीक है। यानी उनकी हार्ट का जो बीट रेट होता है ना, वो काफ़ी हाईली हो जाता है, ठीक है। तो हाईली होने के कारण डॉक्टर जब वो अस्पताल में भर्ती करता है, एडमिट करता है, तो उनके पास ना ईसीजी मशीन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन लगा देता है दोनों के पास, ठीक है, हीरो और हीरोइन के पास। और एग्जैक्टली समझिएगा ना, तो जब इस मशीन में उस हीरो और हीरोइन के कनेक्शन कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का यानी हीरो और हीरोइन के हार्ट की स्थिति का पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट बड़ी घबरा गया होता है, जिसके कारण ब्लड का पंपिंग तेज हो जाता है। और यदि हार्ट का उस समय स्थिति पता नहीं किया जाए तो वो दोनों के दोनों खल्लास हो सकते हैं, मुँह सकते हैं, ठीक है। अब पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का, ग्राम मशीन का, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। अब इसमें होगा क्या कि जब लगाया जाएगा ना, तो उस हीरो और हीरोइन के हार्ट का जो बीट रेट होगा वो कुछ इस तरह से दर्शाएगा और आपको आवाज़ कुछ ऐसा सुनाई देगा। पीप 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 पीप। तो ऐसा अगर साउंड सुनाई दिया तो समझिएगा वो नॉर्मल है, वो बच सकती है। लेकिन अगर ये वाला साउंड सुनाई दे दिया तो समझिएगा कि वो चला गया दुनिया से। तो जो गई थी ना या गया था, उसके मुंह पे एक ही आवाज़ रहेगा, प्रिया। समझ रहे हैं? तो ये कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं। अब सुनिएगा, ग्राफ की बात करें हम, तो ये ग्राफ जब ऊपर की ओर उठा रहता है ना, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। लेकिन अगर ग्राफ काफ़ी लो तक उठा हुआ है, तो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। अब आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्यों एक्सीडेंट के मामले में कभी हमारा हार्ट का जो बीट रेट होता है या उसका जो हाइपरटेंशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है? तो एग्जैक्टली इसका कनेक्शन है यहाँ। हमने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर में समझाया था कि दायां अलिंद में ना एक नोड होता है जिसको हम SA नोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं।
यही नोड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जिसके कारण ये जो हार्ट का निचला भाग निलय है, ये निलय पंपिंग करता है। तो सोचिए ना, अगर ज़्यादा उसको दे दिया जाए क्या चीज़, झटका, अगर ज़्यादा ऐसे नोड के थ्रू ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, तो वैसे परिस्थिति में इसका जो निलय वाला है ना, हार्ट का जो निलय सेक्शन है, ये काफ़ी तेज़ से धड़केगा, काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। तो काफ़ी तेज़ी से धड़केगा तो पीप 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 की आवाज़ आएगी, ठीक है। लेकिन जब धड़कना बंद कर देगा ना, तो ऐसे में केवल पी की आवाज़ आएगी, समझ रहे हैं। तो केवल पी की आवाज़ आएगी तो मतलब मरीज गया। यानी अब ये जो ग्राफ होगा ना, जब केवल पी की आवाज़ आएगी, तो ये ग्राफ जो है ना थी यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, वो ग्राफ कुछ फ्लैट हो जाएगा, कुछ ऐसे। और जब फ्लैट हो गया ना, तो समझिएगा कि आदमी फ्लैट हो गया, वो हीरोइन फ्लैट हो गई, समझ रहे हैं। परंतु जब तक ये ग्राफ अप डाउन होते रहेगा, यानी पी वाला दिखाएगा, जब तक पीप 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 की आवाज़ आएगी, तब तक समझेंगे कि हीरो का हीरोइन जो है ना वो बचल है, अन्यथा बाद में वो तो जइबे करेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी ईसीजी के बारे में, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। अब अगर हाइपर टेंशन होगा, यानी ज़्यादा पीप पीप की आवाज़ आएगी, ज़्यादातर ऊपर हाई, ये ग्राफ अगर ऊपर तक जाएगा, इसका मतलब कि हाइपर टेंशन बोलेंगे उसको। और हाइपर टेंशन की स्थिति में शरीर के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज है ना, यानी केशिकाएँ, वो फट सकती है। और जब दिमाग की कैपिलरीज यानी केशिकाएँ फटेंगी, तो वो आदमी यानी हीरो या हीरोइन का हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, ईसीजी के बारे में। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और भी कोई हार्ट से संबंधित कोई चीज़ टॉपिक आपको समझ में नहीं आता होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना के दे देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।